हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आप शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर था ना? किसी को फंसाया तो नहीं? ये है ऑप्शन चेन की डीप एनालिसिस। इससे बड़ी ऑप्शन चेन की डिटेल्स में एनालिसिस हो ही नहीं सकती। आपने आज से पहले इतनी डीप ऑप्शन चेन एनालिसिस कभी नहीं देखी होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते भी है, अगर ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करते भी है तो सिंपल ऑप्शन चेन एनएससी की यूज़ करी होगी, लेकिन ये अपने आप में बेहद डीप है। यहाँ पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की चाल आपको बखूबी दिखाई दे। हर एक कॉल राइटर या पुट राइटर की चाल आपको पता चल जाएगी अगर आपका ध्यान डेटा पर है तो। अगर आप डेटा को ठीक से रीड कर पा रहे हैं, इन वैल्यूज़ को समझ पा रहे हैं, तो आप बेशक मास्टर बन सकते हैं इस ऑप्शन चेन का। यह डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर का एलटीपी कैलकुलेटर, जो कि ये एनएससी के पास से ही डील हुई है बल्कि, और उन्हीं के पास से ये डेटा आता है और बेहद रिलायबल है। और हर दिन आप देखेंगे इसी के बेस पर ही मार्केट चलता है, अगर आप डेटा को ठीक से पढ़ना जानते हैं तो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो ये है हमारी सुबह की फर्स्ट क्लिप। 9:15 9:19 हुआ है। तो सुबह से देखते हैं कैसे चला है मार्केट और क्या हमारी थी वैल्यू जहाँ से हम ट्रेड कर सकते। तो धीरे धीरे मार्केट को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सेटल होने देते हैं, फिर देखते हैं हम कहाँ से हमें ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। तो ठीक है, 9:25 हो चुके हैं और सुबह से सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस 19,600 से शिफ्ट होकर 19,500 पर आया है। इस सिनेरियो के हिसाब से मार्केट बियरिश होना चाहिए। इस सिनेरियो पर मार्केट बियरिश होता है और अच्छी वैल्यू कहाँ से मिलती है हमें ट्रेड करने के लिए? बेशक मार्केट यहाँ से एक डाइवर्जन तो देगा क्योंकि सुबह से बेहद स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप रेजिस्टेंस से ट्रेड लेते हैं तो ये अपने आप में एक सेफ वैल्यू हो सकती है, 19,550 का डाइवर्जन। अगर आप यहीं से ट्रेड लेंगे, यहाँ पर शिफ्टिंग हुई है, वहीं से ट्रेड ले लेंगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि 2 डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी जा सकता है। अगर वापस यहाँ पर आ गया और परसेंटेज कम होने लगी और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, तब तो 650 का भी डाइवर्जन लगा सकता है। इसीलिए अगर आप सेफ वैल्यू की बात करें तो 19,550 पर, और अगर सपोर्ट पर ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, मतलब बियरिश माहौल है, तो ये उल्टा ट्रेड हम नहीं कर सकते। भले ही बेहद स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से हाईली चांस है कि एक डाइवर्जन दे देगा, लेकिन ये उल्टा ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। जो हाईली रिस्की है वो एक डाइवर्जन लेने के लिए यहाँ पर उल्टा ट्रेड कर सकता है, जो बहुत एक्सपीरियंस है वो। वरना मैं ऐसे ट्रेड अवॉइड करता हूँ सपोर्ट साइड से। ठीक है, तो देखते हैं सपोर्ट की वैल्यू क्या है। 19,467 ये है हमारी फर्स्ट मैजिकल लाइन्स, जो है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, हाईली रिस्की। यहाँ से ये उल्टा ट्रेड होगा। यहाँ से अगर हम कॉल खरीदते हैं 10 पॉइंट ही आगे से ही रिवर्स हो गया, लेकिन ठीक है 5-10 पॉइंट डिफर कर सकते हैं आप। ठीक है, अब दूसरी लाइन दौड़ते हैं हम, हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 19,519। ये है नया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से रिस्की ट्रेडर बाइंग कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर नहीं। वो मैं बाद में बताऊँगा क्यों ये ट्रेड सेफ नहीं है। क्योंकि अभी मार्केट की शुरुआत हुई है, अभी शिफ्टिंग ही हुई है। अगर ये परसेंटेज ऐसे ही डिक्रीमेंट होकर 75% आकर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज अगर रुका रहा, वापस से यहाँ से 500 से 600 पर शिफ्ट वापस हो गया तो बहुत बुल रन हो जाएगा। तब वो ये 19,650 तक भी जा सकता है अगर ये वापस 600 पर अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 19,550 का डाइवर्जन सेफ रहेगा पुट के लिए। क्या वैल्यू है? 19,568। ये है हमारी तीसरी मैजिकल लाइन्स। ठीक है, 1 2 3। और ये मैंने क्यों दौड़ी?
क्योंकि ये आगे जाके परसेंटेज वापस यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और ये परसेंटेज कम होने शुरू हो गए थे, इसीलिए ये मैंने इसकी भी वैल्यू निकाल ली थी। 19,600 का डाइवर्जन 19,618 ये है। अगर मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ से ट्रेड लेने के बाद, तो यहाँ पर एवरेज करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो ये उल्टा ट्रेड डॉट टू डॉट था, अपने आप 10 पॉइंट आगे से रिवर्स हो गया। लेकिन हम ये उल्टा ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में वैल्यू ऊपर से नीचे शिफ्ट हुई है, इसीलिए। अगर इसके एक डाइवर्जन नीचे मिल गया होता 450 पे, तो हम चौकस वहाँ से कॉल की खरीदारी करते। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट को आगे बढ़ाते हैं। 9:45 मैंने इसीलिए रिस्की बोला था। अभी देखिए 95% आधे घंटा आगे बढ़ाया मैंने, फिर भी ये 95% पर है। इसीलिए यहीं से पुट की खरीदारी करना रिस्की हो जाता है, इसीलिए मैंने बोला आगे का डाइवर्जन। ओके, इससे ऊपर ये चल रहा है और यहीं पर मौका है एक पुट की खरीदारी करने का। कहाँ है हमारी वैल्यू? 570। और कहाँ पर चल रहा है मार्केट? यहाँ पर देखिए, उसके ऊपर चल रहा है, इसलिए वो वैल्यू नहीं दिखा रहा है। जब उसके नीचे आ जाएगा तो वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा। 572 और यही है हमारी वैल्यू पुट की खरीदारी करने के लिए। बेहद सिर्फ 80% यहीं से रिवर्स मार्केट हो जाता है। अगर ये वापस यहाँ पर शिफ्ट होकर पूरा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तो। अभी तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहीं पर है और ये वापस आने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी यही सेफ रहेगा। फिर भी जहाँ तक वीक टूवर्ड्स टॉप या वीक टूवर्ड्स बॉटम है, उससे अगले वाला डाइवर्जन मतलब 19,550 यही है अपने आप में एक बेहतरीन मौका पुट की खरीदारी करने का। ठीक है, इसके ऊपर बच चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर हमारी पुट में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर सिनारियो यहाँ पर शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस और अपने आप में स्ट्रांग हो गया 600 का, तभी हम इससे एग्जिट करेंगे, वरना एग्जिट नहीं करेंगे अपने ट्रेड से। यही है हमारा स्टॉप लॉस। अगर हमने जिस सिनारियो में ट्रेड लिया है उससे अगर अगेंस्ट हो गया सिनारियो, तभी हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे, वरना वो ट्रेड को हम ऊपर से एवरेज करके निकाल लेंगे वो। और ये 100% मतलब आ ही जाता है, कभी लॉस में। अगर आप वैल्यू टू वैल्यू ट्रेड करेंगे तो इस LTV कैलकुलेटर से कभी आपको नुकसान नहीं हो सकता। 10:30 बजे देखते हैं क्या है सिनेरियो। ओके, अब देखेंगे बिल्कुल 77% रहा है। जहाँ पर शिफ्ट हो गया था वापस से 600 पर आ गया है और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। और 10:30 बजे हमारा ट्रेड यहीं पर चल रहा है, कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा प्रॉफिट में। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो अभी भी, तो आप यहीं पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर, मतलब अगर कोस्ट टू यहीं से लिया है तो कोस्ट टू कोस्ट होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अब ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या वैल्यू है 619, अगर यहाँ पर चला भी गया तो मैं एवरेज कर लूँगा। अगर ये माइंडसेट नहीं है तो आप यहीं निकल सकते हैं। आपको हर बार मौका देगा ये LTV कैलकुलेटर निकलने का। सिनेरियो चेंज भी होता है तब भी मौका देगा। अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ से यहाँ अगर चला भी गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं वहाँ एवरेज कर लूँगा, तभी आप इस ट्रेड में रुके रहिए, वरना इसमें आपको कोई अभी तक नुकसानी नहीं है। ठीक है, मार्केट को 11 बजे देखते हैं। ओके, अब अपने आप में बेहद ऑफ सपोर्ट तो सुबह से बेहद स्ट्रॉन्ग, इसीलिए इतना बुल रन। ये जो बुल रन आया ना, ये इसीलिए आया क्योंकि एक भी तरफ वीकनेस नहीं दिखाई कभी भी सुबह से। और रेजिस्टेंस भी अब बेहद स्ट्रॉन्ग हो चुका है 622 पर। अगर यहाँ पर आ गए तो हम एवरेज कर लेंगे, क्योंकि बेहद स्ट्रॉन्ग है इसलिए एक डाइवर्जन तो हमें दे ही देगा। और अगर यहाँ से यहाँ ऊपर चला भी आया और एक डाइवर्जन दे भी दिया तो भी हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे इस ट्रेड से। ठीक है, यही माइंड सेट होना चाहिए। और 11 बजे यहीं पर हमारे कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है मार्केट। 12 बजे देखते हैं, अभी भी सेम टू सेम, किसी भी तरफ वीकनेस नहीं है। अगर नीचे की तरफ वीकनेस आ जाती, ये बुलिश हो जाता और हम ट्रेड से एग्जिट कर जाते जहाँ पर भी चल रहा होता। तब तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी वेट नहीं करते, क्योंकि तब तक अगर वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो जाता है रेजिस्टेंस, तो ये जहाँ तक वीक टूवर्ड्स स्टॉप होता उसके एक डाइवर्जन अगले तक जा सकता था। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम इस ट्रेड में कैरी ऑन करेंगे। 12 बजे कहाँ चल रहा है? यहीं पर हमारे
कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़ा प्रॉफिट में 12:30 बजे देखते हैं। क्योंकि सिनेरियो सेम है इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। आधे पौने घंटे 1 घंटे से हैवीली स्ट्रॉन्ग हो चुका है रेजिस्टेंस, इसलिए इसके ऊपर तो अब जा नहीं सकते, इसके ऊपर नहीं जाएगा कहीं भी। 19,531 देखते 12:30 बजे यहीं पर चल रहा है, मतलब अपना हमारे टारगेट के बहुत ही करीब। कहाँ पर है? 528 ओके, यहीं पर इसी कैंडल पर वैल्यू आ रही है 528। यही है हमारे दिन का एक बेहतरीन और सुपर ट्रेड, जो कि अब बेहद एक्यूरेट था। क्योंकि अगर इससे ऊपर गया तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगा, अब वहाँ पर गया भी होता तो हम एवरेज करके निकल जाते और यहीं पर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, भले ही वो नीचे गया थोड़ा, लेकिन उसका वेट नहीं करेंगे। जहाँ से हमने ट्रेड लिया है उसके सामने ही हम क्लिक करेंगे अपने टारगेट के लिए। और ये है बेहद आसान थ्योरी, क्योंकि ये एक्सटेंशन को टच नहीं किया है इसलिए ऊपर भी जा सकता है। अगर यहाँ टच करके आता ना, तब तो हम पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लेते, यहाँ तक 479 यहाँ तक लेते टारगेट। लेकिन क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस टच नहीं किया है, वो अपना काम अधूरा छोड़ कर आया है, इसलिए यहाँ से वो जा सकता है वापस। क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है, इसलिए ये भी पूरा रोकने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे यहाँ पर साइडवेज कर दिया इसने, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू थी और वो पुट राइटर्स को पूरा हक रखते हैं वहाँ पर मार्केट को पॉज कराने का या रोकने का। ये मार्केट इसी तरह चलता है। अगर ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट टच किया है तो वहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाएगा, और रेजिस्टेंस टच किया है तो वहाँ से सपोर्ट तक जाएगा। इसी तरह से सिंपल तरीके से मार्केट चलता है। और बस यही इकलौता ट्रेड था आज के पूरे दिन में, और वो भी अपने आप में डॉट टू डॉट था। अगर किसी ने ये कॉल की 10 पॉइंट भूलकर खरीदारी की है, रिस्क लेके, थोड़ा सा रिस्क ले, क्योंकि सुबह से बेहद मजबूत था, तो ये भी एक डाइवर्जन ले सकते हैं। क्योंकि ये उल्टा ट्रेड है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया था रेजिस्टेंस 500 पर, इसलिए उल्टा ट्रेड होगा। इसलिए हम ऐसा ट्रेड नहीं करते। दिन में एक सेफ ट्रेड तो मिल ही जाता है। इस एनटीपी कैलकुलेटर से अगर आप सेफ ट्रेड करेंगे तो हम मार्केट हमेशा मौका देगा आपको बाहर नहीं, हमेशा मतलब हमेशा कभी नहीं फंसेगी। अगर ये सही ट्रेड करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर मास्टरी में पालेंगे। और ये सब इंडिकेटर छोड़ देंगे, टेलीग्राम का टिप्स छोड़ देंगे, और इसी किसी भी और कोर्स, प्राइस एक्शन के कोर्स के चक्कर में पड़े तो वो भी छोड़ देंगे। अगर इस थ्योरी में आप 6 महीने टिके रहे ना, अगर पूरा सीख कर अगर ट्रेडिंग में उतरे तो आपको लॉस कभी हो ही नहीं सकता। डेटा भले ही बोल रहा हो 100 में से 90 ट्रेडर्स लॉस करते हैं, लेकिन आप उस 10% में आ जाते हैं अगर इस थ्योरी के सभी नियमों को जी जान से पढ़ा। और जिस तरह से शिफ्टिंग हो रही है, डेटा चेंज हो रहा है, उस तरह से आपने अपना माइंडसेट भी चेंज किया ना, तो आप बेशक ट्रेडर बन जाएंगे और कभी लॉस नहीं करेंगे। यही आपने 12-12:30 बजे तक हाई डेटा देखा, और ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके बाद मार्केट में कुछ है ही नहीं। अगर इसके बाद मार्केट में फिर से हम यहाँ अब रिस्क नहीं ले रहे, फिर से अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाता है यहाँ पर पूरा 620 पर, तो हम ट्रेड कर लेते। और अगर यहाँ हमें बॉटम मिल जाता 470 के आसपास, तो यहाँ से हम एक बेहतरीन कॉल की खरीदारी कर सकते थे। ऐसा सभी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, ऐसा बहुत कम दिन मिलता है, और जब भी मिलता है परफेक्ट ट्रेड देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज बस यही था आज का हमारा सुपर मार्केट। आशा करता हूँ कि आज किसी ने लॉस नहीं किया हो, प्रॉफिट ही बनाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का मार्केट, और यही था हमारा एनटीपी कैलकुलेटर का डेटा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चौक्कस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कोई भी डाउट है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। अब हम इस थ्योरी के बारे में हिंदी में ही वीडियो लाते रहेंगे, इस थ्योरी के क्या नियम है, और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जिसके ऊपर चल रही है उसके 9 नियम। अगर ये नियम सीख गए ना, और इस नियम के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं किया ना, तो आप ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं कर सकते। इसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। ऐसे ही ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाते रहिएगा। मिलेंगे फिर एक नई पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।